एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर कुंडा इलाके से है, जहां युवती का अपहरण करने के बाद उसे बंधक बनाकर 3 दिनों तक रेप करने के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने बंधक करने वाले युवक से लड़की को तो छुड़ा दिया, लेकिन इस मामले में महज अपहरण का FIR दर्ज किया है। एक किशोरी का अपहरण करने के बाद उसे 3 दिन तक बंधक बनाया गया और इसके बाद रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी होने के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और बंधक बनाई गई किशोरी को आरोपी के पास से छुड़ाकर थाने लाई और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस महज अपहरण का FIR दर्ज किया और मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। वहीं SP सतपाल अंतिल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में FIR दर्ज किया गया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। रेप विक्टिम के घर वालों ने आरोप लगाया है कि मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां तिलक लगाकर आने वाली छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने किया गेट के बाहर प्रदर्शन। बता दें कि शहर स्थित GGIC में तिलक लगाकर आने वाली छात्राओं के साथ अध्यापिका का दुर्व्यवहार और गतिविधि के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पदाधिकारी आरोपी शिक्षिका को हटाने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वासन देकर पदाधिकारियों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि GGIC में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से शिकायत की थी। छात्राओं का आरोप था कॉलेज की एक शिक्षा उनके तिलक लगाकर ले जाने पर ऐतराज जताती है। यही नहीं, तिलक लगाने वाली छात्राओं से दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इसे गंभीरता से लेकर पदाधिकारी बुधवार को कॉलेज पहुंचे और प्रधानाचार्य से मिलकर पूरी जानकारी दी। प्रधानाचार्य की ओर से आरोपित शिक्षिका ने छात्राओं के आरोप को खारिज कर दिया। इससे नाराज पदाधिकारी कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने पदाधिकारियों को समझाकर शांत कराया। पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को मांग पत्र भी दिया। इस दौरान शिवानी माता नहलिया, अनिकेत तिवारी, कार्तिकेय पांडे के अलावा सुधांशु रंजन और बालाजी ओझा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां जिला जज DM और SP ने किया जेल का निरीक्षण। बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद न्यायाधीश सब्दुल शाहिद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप शुक्ला, DM संजीव रंजन और SP सतपाल अंतिल ने गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं को सुना। जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कारागार में स्थित महिला बैरक, पाकशाला, जेल अस्पताल, मेडिसिन स्टोर, नियंत्रण कक्ष बैरक 1 और 2, लीगल एंड क्लिनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के अलावा पुस्तकालय सहित जेल परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। जेल अधीक्षक रमाकांत ने बताया कि जिला कारागार में कुल 1122 बंदी निरुद्ध हैं। इस दौरान ठंड से बचने के लिए कैदियों को ध्यान रखने का भी अधिकारियों ने निर्देश जारी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां गैर समुदाय की लड़की ने धर्म परिवर्तन कर रचाई शादी, मिली जान से मारने की धमकी तो लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार। बता दें कि प्रेमी जोड़ी ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। कोर्ट मैरिज के बाद 6 महीने से पति पत्नी दिल्ली में रह रहे हैं। युवक के घर वाले तो मान गए, लेकिन दूसरे धर्म के युवक से शादी करने के कारण युवती के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे। पूरा मामला मानीपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव का है, जहां के दिनेश निर्मल और सना परवीन का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग जब सना के परिजनों को पता चला तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सना और दिनेश जुलाई 2023 में घर से दिल्ली भाग गए और शादी रचाकर वहीं रहने लगे। शादी के बाद सना ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम सरिता रख लिया। सना का आरोप है कि शादी के बाद से उसके घरवाले आए दिन दिनेश के घरवालों को धमकाते हैं। दोनों गांव आकर रहना चाहते हैं, लेकिन सना अपने घरवालों के डर से गांव नहीं आ रही है। ऐसे में दोनों ने शासन और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर सना के घरवालों की नाराजगी भी जायज है। इसकी वजह से घर वाले मान नहीं रहे थे, हम लोग जबरदस्ती भाग के शादी की। इसके वजह जान भी गए थे, खूब मारे वारे भी, और इसके लिए धमकी देते हैं कि घर आएंगे गांव तो रहने ना देंगे। गांव के लोग भी कुछ धमकी देते हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार डालेंगे। इसलिए अभी आप लोग शादी के बाद से अपने घर नहीं गए? नहीं, अपनी शादी के बाद से हम लोग घर में, हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर दिल्ली में रहते थे। अभी लालगंज में रहते हैं। धमकी की वजह से घर नहीं जा पाते? नहीं, धमकी की वजह से घर नहीं जा पाते। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? कि हम लोग जाके अपने अच्छे से खुशी खुशी घर पे रहें, ना उनसे मेरा कुछ मतलब रहे, ना उनसे हम लोग कुछ मतलब चाहते, बस खुशी रहने दे। बस इनके घर वाले आप एक्सेप्ट कर लिए हैं? हाँ, इनके घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिए। हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन बस अपने घर वाले से परेशान, वो लोग धमकी देते हैं, आप रह नहीं पा रहे? रह नहीं पा रहे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का किया गया भव्य स्वागत। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि राम भक्तों ने 500 वर्षों तक इसके लिए संघर्ष किया और इसमें वह स्वयं पक्षकार थे और अदालत में उन्होंने गवाही भी दिया। इसका उल्लेख अदालत के फैसले में न्यायाधीशों ने योगदान का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति उन्नयन का यह मामला है। धर्म का उपयोग राजनीति के लिए, पद और धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा हम लोगों को दुख होता है। देश भौतिकता की ओर जा रहा है और संसाधनों को जुटाने के लिए देश के जो नागरिक हैं दिन रात मेहनत करके सुख की प्राप्ति करें, इसके लिए उन्होंने कामना की है और कहा कि हमारे पूर्वजों का भी यही मानना था कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। देखिए, 500 वर्षों तक समस्त सनातन धर्मियों ने, राम भक्तों ने उसके लिए संघर्ष किया है और इसीलिए मंदिर बनने की सबको खुशी है, हमको भी है। हमने भी राम जन्मभूमि के मुकदमे में पैरवी की है, गवाही दी है, विशेषज्ञ के रूप में हमारे उसमें मत डाले गए हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे योगदान का उल्लेख भी न्यायाधीशों ने किया है। तो हम लोग सक्रिय रूप से लगे थे, बहुत सारा प्रयास हम लोगों ने भी किया, तो सब ने किया, उसी में हम भी थे। तो स्वाभाविक है, प्रसन्नता सबके मन में है, हमारे मन में भी है। जिस तरह से इनवाइट किया जा रहा है उद्घाटन समारोह को लेकर, उस पर भी राजनीति हो रही है, किस रूप में? देखिए, हम लोगों का ये कहना है, धर्म जो है वो वैयक्तिक उन्नयन का माध्यम है। उसको धन कमाने का जरिया, पद प्राप्त करने का जरिया, प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरिया, वोट पाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जहाँ पर धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है तो उससे हम लोगों को दुख होता है। जिस ओर देश जा रहा है, इसको लेकर के क्या आप लोगों के विचार हैं, आप शंकराचार्य? देखिए, देश भौतिकता की ओर जा रहा है, जहाँ तक हम देखते हैं। संसाधनों को जुटाने के लिए जो देश के नागरिक हैं वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि संसाधनों को जुटा करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति अंतःकरण में सात्विकता लाने से होती है। सत्वम सुखे संजयति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में वाक्य कहा। इसलिए हमारे देश का जो मुख्य बौद्धिक वर्ग रहा है, उसका ये सदा से मानना रहा है कि सादा जीवन ऊंचा विचार हो और अंतःकरण को सात्विक बनाया जाए। इससे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है। आज पाश्चात्य अनुकरण करके हम संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं और संसाधनों की वृद्धि के फेर में पड़ करके जीवन को दुर्गम बना दे रहे हैं और अवसाद लोगों के मन में आ रहा है, तनाव आ रहा है, लोग परेशान हैं, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई है, वर्ग विद्वेष हो रहा है। तो ये सब अच्छे संकेत तो नहीं हैं। तो इसलिए भारत ने जब लंबे अनुभव से इस बात को जान लिया था कि आध्यात्मिकता ही सिद्धि का सोपान है, तो फिर उस आध्यात्मिकता को हम छोटा समझ करके भौतिकता को बड़ा समझने लग गए हैं। तो बहुत सही दिशा तो देश की नहीं कही जा सकती। तो इसके लिए संत समाज क्या आगे आएगा? देखिए, संत समाज तो सदा से ही अपनी भूमिका निभाता रहा है, अग्रणी रहा है। वातावरण कभी कभी किसी का हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अंततः बात तो वहीं आएगी। तो संतों ने सदा से देश का नेतृत्व किया था, मनीषा ने, बुद्धिजीवियों ने, और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म पर जो हमला है वो स्वाभाविक है। जो सबल होता है उसी के ऊपर हमला होता है और सबल व्यक्ति या संस्था या विचार अपने जगह पर बने रह जाते हैं, यही उनकी सफलता होती है। ये जो आक्रमण उनके ऊपर होते हैं, इसी से उनकी पहचान होती है, उनकी परीक्षा होती है। जो सोना है, आग, जलती हुई तपती हुई आग उसकी परीक्षा है। जब उसमें डाल दिया जाता है तो और निर्दोष होकर और चमक लेकर के आ जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म सदा रहने वाला धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बड़े बड़े आए इसको मिटाने के लिए और मिट करके चले गए, तो उससे हमारी परीक्षा ही होती है। इसलिए ऐसे आक्रमण सदा से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे।